हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। यहाँ पे तनुष अपना पिन वगैरह मेरा गुम कर दिए थे, तो मैं यहाँ पे बॉक्स में रखती हूँ। तो वही मैंने तनुष से कह रही थी कि रख दो बॉक्स में, कि सही बच्चों को तो थोड़ा थोड़ा सिखाना ही चाहिए कि बच्चे ये कैसे करे वैसे करे। मतलब कि थोड़ा थोड़ा काम आप करवाओगे ना तो बच्चे रीअरेंज होंगे, और जैसे हम लोग करना सीखे वैसे पता भी नहीं चला है और लाइफ में बहुत कुछ करना ऑटोमेटिक सीख लिए हैं। यह मेरी शाम का टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं दूध लेकर आती हूँ, कि दूध नहीं था घर में, तो दूध लाके मैं दूध बैठा रही हूँ। और आज था मेरा बर्थडे का दिन, और मेरी पार्टी में कैसे पानी फिर गया वो भी मैं बताऊँगी ही। तो सबसे पहले शाम का टाइम है, तो चाय पीने की आज मुझे मन कर दी। वैसे तो जब ये नहीं रहते तो मैं नहीं अधिकतर चाय पीती हूँ, लेकिन जैसे ठंड का मौसम आने लगता है ना, तो मुझे पीने का मन कर ही जाता है। अक्टूबर वगैरह से मैं शाम को पीना शुरू कर देती हूँ डेली में, और रहे या न रहे, ऐसे तो रहते हैं तो पीती ही पीती हूँ, लेकिन ये नहीं रहते अगर शाम को तो मेरा ऑलरेडी स्किप ही हो जाती है। तो मुझे बनाने थे छोले, क्योंकि मेरा बर्थडे था। मैंने ये सब बनाने को नहीं सोचा था। मैंने बहुत कुछ प्लानिंग किया था, और पानी कैसे फिरा वो भी आपको पता चल गया था। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, चलो अपना जो काम है वही कर रही थी। यहाँ देखिए मेरा बेटा भी प्याज छीलने में मदद कर रहा था। बच्चों को ऐसे आता है तो मैं छोड़ देती हूँ कभी कभी, थोड़ी गंदगी ही करेंगे ना, थोड़ा तो गंदगी करेंगे तो चलेगा। तो देखिए यहाँ मेरी चाय तो बन गई, और मैं इस चाय को छान लेती हूँ। और बेटी का दूध भी गर्म कर रही थी कि दूध उसको भी दे दूँगी। और यहाँ पे मटर मैंने भिगा के धुल के रख लिया है, और यहाँ अपने मटर की छोले की तैयारी भी कर ली। इतनी चीज़ों में ना बैठ के आप कहने एक एक चीज़ करोगे तो टाइम लगेगा। इधर चाय भी बन रही थी, इधर मैंने ये सब भी कर लिया। और तनुष की हल्का दूध गर्म था, तो इनको छान के दूध देनी रहती है। तो मैंने कहा कि फटाफट से मैं पहले इनको दूध दे दूँ, दूध नहीं दूंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, इनको भी हो जाएगी और मुझे भी हो जाएगी, फिर बाद में देना पड़ेगा। तो ये ना यहीं पे मम्मी ने कहा कि तनुष आ जाओ, तनुष चलो मेरे साथ दूध पीने। तो कह रहा है नहीं, मैं यहीं पे खड़े खड़े दूध फिनिश कर दूंगा। देखिए यही कह रहा है, रुको मम्मा मैं अभी बस तुरंत फिनिश करती हूँ। तो मैं यहाँ से अपने बेटे के साथ थोड़ी सी नटखटगिरी कर रही थी बच्चों के साथ। मुझे तो अपने बेटे के साथ खेलना, प्ले करना, उसके साथ इस तरह कंधे पे सर रख के सो जाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे सुकून मिलती है बहुत ज़्यादा। मैं तो अगर गुस्से में या कोई प्रॉब्लम भी होती है ना, तो भी मैं अपने बेटे के शोल्डर पे कंधा से रख के या उसको पकड़ के लेट जाती हूँ। अब मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ देखिए मटर मैंने सिर्फ मटर डाल के मैं उबाल दूँगी और 4-5 सीटियाँ डलवा दूँगी। मेरी मटर इतना अच्छा था ना कि 4-5 सीटियों में बिना नमक बिना कुछ, क्योंकि मैं सोडा वगैरह डालना कम ही सोचती हूँ, जब नहीं गलेगा तब मैं डालूँगी। तो यहाँ देखिए पुराना दूध था वो भी मैंने उबाल दिया है, तो वो भी सही हो जाता है। क्योंकि मैं दूध को सिर्फ एक दिन ब्रेक करती हूँ, नया ताज़ा दूध को। अगर दूध बच रहा है तो मैं रोज़ डेली शाम को। और यहाँ मेरा टोस्ट और नमकीन और चाय मेरी नाश्ता तैयार था। फिर मैंने सोचा कि अब तो कुछ करना नहीं है, छोले बैठा दी हूँ और वो सीटी देगा, तब तक मैं बेटा दूध खेल वेल रहा था, तो मैं चाय का आनंद ली। चाय का आनंद लेने के साथ ही साथ मैं चली आई तनुष को पढ़ाने, क्योंकि बेटा भी पढ़ता रहेगा और मैं भी कपड़ा वगैरह प्रेस कर लूँगी, धुल लूँगी। मतलब कि प्रेस तो करने ही रहते हैं। और ये सुबह मेरे बेटे को लेकर आई थी स्कूल, तो फिर मैं वो भी मतलब कि डाल रही थी कपड़े फोल्ड करके, और तनुष को अपना बैठ के पढ़ने के लिए बोल दिया था, क्योंकि इनका भी एग्ज़ाम आ ही रहा है, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ते ही रहेंगे। एग्ज़ाम आए या ना आए, थोड़ा तो पढ़ाई ज़रूरी है, वो तो एकदम कंपलसरी होनी चाहिए कि बच्चों की हैबिट पड़ी रहती है। तो यहाँ पे तनुष को तो मैंने दे दिया पढ़ने के लिए, और ये मैं तनुष को चेक कर रही थी कि तनुष ने सही किया है कि नहीं, मैं पूछ रही थी इनसे। तो जब खाली बैठी रहती हूँ ना, तो मैं यही करती हूँ। फिर कपड़े भी लेकर मैंने देखिए पूरे कपड़े लेकर बैठी, कि बहुत टाइम था मेरे पास, मैं चली कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। और बताती हूँ मैं आप लोगों को कि मेरे प्लानिंग पर कैसे प्लानिंग पे पानी फिर गया। तो मेरा ये था प्लानिंग था कि मेरे बर्थडे के दिन मैं बाहर ही खाना खाऊंगी और बाहर ही कुछ करूँगी, मतलब कि घर पे नहीं करूँगी। तो ठीक है, तो ये मैंने कहा कि हाँ मेरे बर्थडे के 2 दिन पहले ये चले गए टाटी, गए हुए हैं। और फिर हुआ कि नहीं आ जाएंगे, बहुत है अभी तो, मतलब कि 1 तारीख है, बहुत है टाइम है, तो मैं आ जाऊँगा, रिलैक्स हो, चिंता मत करो। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर बर्थडे वाला दिन भी आ गया। चलो दोपहर में नहीं आऊँगा, मैं शाम 3-4 बजे तक पक्का आ जाऊँगा श्वेता आज तो। मैंने कहा बहुत हैप्पी थी। फिर 11:45 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मैं रात के 10 बजे आऊँगा। मैंने कहा ओके माय डियर हस्बैंड, आपका तो यही काम है। तो मैं तो सोच रही थी कि चलो भाई कुछ भी नहीं होगा। तो फिर मैं ये सोच भी जाती हूँ ना कि क्या करे, कोई भी इंसान अपनी प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहता है ना, मेरे हस्बैंड तोड़ना चाहते हैं।
वो तो कर देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या किया जाए कि अब जॉब है तो करने गए हैं, मैं खुद भी कर देती हूँ, जब करने गए हो तो पूरा कंप्लीट करके आओ, फिर वापस आके फिर भागने की क्या ज़रूरत है। जब फ़ोन आया था तो भी पता चला कि उनको दोबारा जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हो गया है काम तो हो गया है, नहीं दोबारा भी जाना पड़ेगा उनको। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने छोले और आलू बॉयल कर लिए थे और छोले भिगा दिए थे। शाम को कुछ नहीं तो यमी सा थाली तो ज़रूर से बनाऊंगी, क्योंकि कुछ बनाने वाली थी, सोच रही थी कि छोले और ये करके रख दूंगी, कल नहीं तो परसों समोसा चाट बनाने की भी सोच रही थी। तो ऐसा मूड नहीं होता कि थोड़े से छोले भिगा दिए, तो मैंने अभी सोच के ये भी कर लिया था कि शाम को खा लिया जाएगा। और हल्का हल्का थोड़ा सा टिक्की चाट बना दूँगी आज, नहीं होता है छोले समोसे बाद में बनाऊंगी, ऑयली होता है, तो टिक्की चाट हल्का हल्का छोले और दही के साथ मैं कर दूंगी। टिक्की चाट, दही भी था, चटनी भी था, और मतलब वो कर लूँगी। शाम को थोड़ा सा हल्का सा स्नैक्स अपने हिसाब से बना लूँगी, क्योंकि ये आएंगे 3-4 बजे के बीच में, तो इनको भी हल्का फुल्का खाने को मिल जाएगा। तो वो दोनों चीज़ कैंसिल हो गया, लेकिन जब ये दोनों चीज़ है, इस दोनों चीज़ से मैं कैसे यम्मी सी थाली बनाती हूँ वो भी आप ज़रूर से देखिएगा। और मैं थोड़ी सी तो बना चुकी हूँ, थोड़ी सी मैं बाद में बनाऊँगी, वो आपको ज़रूर से दिखाऊँगी। चलिए कंटिन्यू रखिएगा ब्लॉग को, और ब्लॉग पसंद आए तो बर्थडे बोलिएगा। और मेरे प्लानिंग पे ना पानी फिर गया बहुत अच्छे से, वो आपको दिख ही रहा है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरा पानी कैसे फिरा। तो मैं यहाँ पूजा मतलब कि कपड़े वगैरह प्रेस करके अब मैं किचन में आ गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले थे। फ़ोन मैंने किया था तो वो आधा या पौन घंटा पहले ही आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो फटाफट, वो भी रास्ते में ही है, जल्दी पहुँचेंगे। तो मैंने कहा कि चलो छोले तो बैठा लेती हूँ अपना। यहाँ दूध मेरे ठंडे हो गए थे, दूध ज़्यादा था भी नहीं, तो मैंने कहा कि एक कटोरी में शिफ्ट कर लेती हूँ, जिसके कारण कटोरी वगैरह धुलने के भी काम आ गए। यहाँ छोले मेरे एकदम परफेक्टली डन हो चुके थे। और मेरे हस्बैंड को छोले मटर जो भी चीज़ सूखे आइटम जो होते हैं ना, वो देखिए बेसिक मसाले में बस ली हूँ जो आपका हमेशा से आप मुझे देखे हो। तो मैंने एक छोटे इंच का टुकड़ा अदरक, लहसुन, मिर्चा लेकर के मैं इसका दरदरा सा मसाले का पेस्ट बना लूँगी। मैं सिंपल ही छोला बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं, मतलब कि सिंपल छोले जो होते हैं ना सब्जियों की तरह ही बनाऊँगी। लेकिन छोले जब कोई चीज़ टेस्ट में आप डालो ना, मटर डालो तो मटर का स्वाद आता ही आता है। इसमें खड़े मसाले ज़रूर से मैं एक डालती हूँ, छोले और मटर के छोले हो या काबली चने के छोले, उसमें दोनों में मैं खड़े मसाले ज़रूर से डालती हूँ। इससे एक टेस्ट बहुत अच्छे से, इसमें मैं छोले मसाले नहीं डालूँगी, बस बेसिक इसी मसालों से मैं छोले का, क्योंकि इसमें सूखे मटर का जो टेस्ट होता है ना वो हटाना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ देखिए बस मैंने मसाला पीस लिया था, हल्दी नमक डाल करके और खड़े मसाले डाल के इसको प्रेशर कुक कर दूँगी। ये तो मेरा बन गया था। और मैं अभी इसके साथ पूड़ी नहीं बनाऊँगी, पराठा बनाऊँगी, आलू प्याज का मिक्स पराठा, पाव भाजी पराठा भी आप इसको कर सकते हैं। ये पराठा बहुत यूनिक है, थोड़ा सा भी इसमें टेस्ट देखिएगा। मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ इसको पहले टाइम, अच्छी बनेगी तो बार बार बनेगी, नहीं बनेगी तो फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम हो जाएगा। मेरी पार्टी का तो हो गया था, लेकिन मैंने सोचा था मैं पार्टी को अपने ख़राब नहीं करूँगी। तो यहाँ पर तनुष के पापा आ गए थे, तो तनुष जी पापा के साथ खेल रहे थे। दोनों लोग अपनी आप की लड़ाई धड़ाई हो ही रही थी, इन दोनों की होती रहती है दिन में 10 बार पटरी नहीं खाती, वो 10 बार पटरी खाती है इन लोगों की, बस यही है। तो अभी तो तनुष नाराज़ भी बैठे थे और फिर पापा के साथ खेल भी रहे हैं और नाराज़ भी हैं कि क्यों आप इतने दिन मुझे छोड़ के चले जाते हो। तो फिर यहाँ पे तो मेरे हस्बैंड आ गए, तो मैंने बर्तन धुल रही थी, तो मैं बर्तन धुल के बैठ के एकदम, फिर इन्होंने उनसे पूछा कि आप चाय पियोगे, तो कह रहे हाँ चाय तो मैं पीऊँगा। तो मैं इनके लिए 1 कप चाय बना रही थी, अपने लिए नहीं बनाई क्योंकि मैंने पी लिया था। तो फिर इनके लिए ही चाय बनाना ज़रूरी था। फिर वहाँ से आंटी के घर से आ गया था मेरे लिए बाफला बाटी, दाल और चूरमा। इनकी भी एकदम मतलब कि वो हो गया कि ये लोग दे दिया। और यहाँ पे छोले के भी मसाले एकदम मतलब प्रेशर कुक हो जाता है ना, तो हाफ डन क्या 95 का डन हो जाता है। तो यहाँ मसाले एकदम रेडी हो गए थे, थोड़े थोड़े बाकी थे। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, थोड़ी थोड़ी भी बाकी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद मैंने मटर डाला उसको, और जैसे इस प्रेशर कुक में जो होता है ना, तो अमचूर पाउडर इसमें डाला मैंने, टमाटर नहीं डाला, क्योंकि अमचूर पाउडर कभी कभी कोई चीज़ में कुछ अलग कर भी देना चाहिए, ऐसे नहीं कि बेसिक। तो मुझे लगता है इस छोले में अमचूर पाउडर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं अमचूर पाउडर से ही बनाती हूँ, मुझे टेस्ट यही लगता है। आप भी पर ट्राई करके देख लो, कुछ टेस्ट अलग लगेगा। तो यहाँ मैं पानी डाल करके, ज़्यादा तो प्रेशर कुक करना नहीं है, 2-3 और सीटी डलवा दूँगी कि एकदम ही अच्छे से गल गया रहे। और आइए चलिए पराठे की तैयारी करते हैं। तो पराठे मैंने सबसे पहले तो नमक डाल दिया आटे में और सामान लेने चली गई थी। फिर मैंने अजवाइन डाला, ये मंगरेल डाला और अजवाइन अभी डाल रही हूँ।
और अपना प्याज और आलू। प्याज मैंने महीन महीन काट लिया था आपके सामने, तो वो प्याज मैंने डाला है। और आलू इसको अच्छे से मैश कर लीजिए, जिसमें गुटकी ना रहे, या गुटकी रहेगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, लेकिन गुटकी में से आटे में नहीं होना चाहिए, गुटके में नहीं होना चाहिए। और यहाँ मेरा बेटा बोल रहा था तो मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा था बार बार। तो यहाँ देखिए आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। फिर आलू को मैंने इस आटे में डाला है और थोड़ा सा तेल में ज़रूर से डालूँगी सॉफ्ट होने के लिए, क्योंकि 2 या 3 चम्मच आप ऑयल ज़रूर से डालिएगा। और यहाँ मैं 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट निकल रहा था उभर के। इन लोग का रिएक्शन अच्छे थे इस चीज़ को लेकर। आप यहाँ हरा धनिया, कसूरी मेथी सब डाल सकते हो। मिर्ची मैं भूल गई थी तो इसमें मिर्ची मैं डाल रही हूँ। मैं ज़्यादा मिर्ची नहीं डाल रही हूँ, आप इसमें अच्छे से खासा मिर्ची डाल सकते हो जैसा आपको होना हो, क्योंकि मुझे अपने बेटे को भी देना था, तो फिर मैं उसी अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। यहाँ देखिए हो गया था। अब इसको गर्म पानी से मैं गूँथ दूँगी। बस पराठा आप जैसे आपको सेकना हो तल लीजिए इसको, तो कचौड़ी टाइप की बना लीजिए, तल के पूड़ियाँ बना लीजिए, या तो मैं पराठा ही सेकने की सोच रही थी, क्योंकि पराठे थोड़े तेल की भी कम रहता है और मुझे सेटिस्फैक्शन भी होता है कि चलो कम तो खाएं, थोड़ा तो कम खाएं। तो बर्थडे दिन से ऐसे मैं खाली नहीं छोड़ती, मैं इनका भी नहीं छोड़ती, तो अपना भी नहीं छोड़ी इस बार। मैंने कहा कि चलो मैं भी बनाती हूँ, तो फटाफट से गरम गरम पराठा बनाई। और बगल वाले भैया के यहाँ कटोरी प्लेट आए थे, तो मैंने उनको भी 2 पराठे और ये करके, वो वही थे बस, तो मैंने कहा कि उनको दे देती हूँ खाने के लिए, तो वो भी खा लेंगे, अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अभी आए हुए थे किसी काम से, मेरे हस्बैंड से बात कर रहे थे। तो फिर यहाँ देखिए छोले भी बन के एकदम रेडी हो गए थे और रेडी टू ईट हो गए थे। तो मैंने इन्हीं की प्लेट लगाने को सोची कि फटाफट से इनकी प्लेट लगा लूँ, कटोरी में छोले वगैरह डाल करके दे दूँ। नहीं होता है बच्चों के साथ, इनके साथ तो लगा ही रहता है और सबके साथ। तो इनसे पूछ रही थी। फिर यहाँ मेरी यमी सी प्लेट बन के तैयार हो गई थी। सच बताती हूँ, बनाई थी 2 आइटम और मिल के 3 आइटम, और पापड़ वगैरह सेक करके एकदम यमी सी थाली बन के तैयार हो गई थी कि लग ही नहीं रहा था कि मैंने बर्थडे में इतना एफर्ट नहीं डाला था, तो भी यमी बन के थाली पानी फेरते फेरते मेरी पार्टी का बच गया सब कुछ। हेलो गाइस, अब बस मैं सोने जा रही हूँ। मैंने किचन एकदम साफ़ कर दिया है और सब कुछ हो गया। मैं बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पे नीचे से आंटी घर से भी कुछ आ गया था और फिर मेरे घर पे भी हो गया था, और फिर नीचे बगल वाले भैया को मैंने दे भी दिया था छोले और पराठे, क्योंकि वो अकेले रह रहे हैं इस समय, उनके मतलब पार्टनर चले गए थे। तो वो कहे कि यार दीदी मैं तो खा लिया हूँ। मैंने कहा कि चलो तुम आप सुबह नाश्ता कर लेना और वही हो जाना। तो फिर उसके बाद फिर मैं बस अब मैं जा रही हूँ सोने, थोड़ा सा बैठ के बात करूँगी, इनसे सोऊंगी। आई होप आज का ब्लॉग, आज की रेसिपी और आज की थाली आपको बहुत बहुत यमी लगे। मेरा पोपट होने से तो बच गया मेरा, नहीं तो आज तो मेरी प्लानिंग की थरी रह गई थी। लेकिन हाँ, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड आज आ गए थे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर अंत करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे।